नमस्कार साथियों। आज एक ऐसे सामाजिक मुद्दे पर आपसे रूबरू होना चाह रहा हूँ कि पूरे भारत में जो शराब का सेवन आम जनता में प्रचलित हो रहा है, जिसका नतीजा खासकर उन गरीब परिवारों में बहुत ही विकट भयंकर स्थिति पैदा करते जा रही है। तो उस पर बात कुछ साझा करते हूँ कुछ डेटा के साथ। पिएगा शराब तो करेगा खराब। जी हाँ सर, भारत में शराब राज्य सरकारों के राजस्व का सबसे बड़ा स्रोत है। वित्तीय वर्ष 2020-21 का आंकड़ा के अनुसार देखें तो आबकारी शुल्क एक्साइज ड्यूटी से लगभग 2 लाख करोड़ रुपए का अधिक की कमाई, जो अब तक 2025 तक की सबसे अधिक हो गई है, ये आंकड़ा बताती है। मुख्य रूप से वह राज्य जो शराब का और राजस्व का अनुसार सीरियल वाइज है, कुछ राज्यों का डेटा आपके सामने रखता हूँ। उत्तर प्रदेश, उससे जो राजस्व है एक्साइज ड्यूटी 51,000 करोड़ रुपए, 51,000 करोड़ रुपए जो सबसे अधिक राजस्व वाले राज्यों में हैं, जबकि ये तो राम राज्य में है, पर ये तो रम के राज बनते जा रहे हैं। तमिलनाडु दूसरे नंबर पर आती है। यहाँ की सरकारी कंपनी टैस्मैक शराब बेचती है, जो सालाना 45,000 करोड़ रुपए से अधिक का मुनाफा कमाती है। कर्नाटका तीसरा स्थान रखती है। नए साल के आसपास 2026 की जो 300 करोड़ रुपए से अधिक बिक्री और सालाना उच्च खपत के कारण यह राज्य का प्रमुख राजस्व का साधन बन गया है। तेलंगाना प्रति व्यक्ति शराब की खपत में उच्च स्थान और रिकॉर्ड बिक्री के कारण यह भी शीर्ष पर बना हुआ है। दिल्ली यहाँ की नई आबकारी नीति के बाद राजस्व में 11% की वृद्धि हुई है। बिहार और गुजरात, इन राज्यों में पूर्ण शराबबंदी है, इसलिए यहाँ से आबकारी राजस्व न के बराबर है। परंतु ऐसा बिल्कुल नहीं है कि यहाँ के लोग, बिहार और गुजरात के लोग शराब नहीं पीते। मैं भी बिहार से आता हूँ, स्थिति थोड़ी बहुत मुझे भी मालूम है, आपको भी मालूम होगा। वहाँ तो अक्सर देखा गया है कि सरकार में शामिल जिम्मेदार अफसर, कर्मचारी और जनप्रतिनिधि लोग भी शराब की तस्करी चोरी छिपे करते हैं। गोवा, यहाँ पर शराब कम दरें पर उपलब्ध है। अब तो समस्या यहाँ तक आ गई है कि दोस्तों, महिलाएं भी बड़ी संख्या में शराब पीने का प्रचलन बढ़ता जा रहा है, जो कि एक चिंतनीय और विचारणीय प्रश्न बनता जा रहा है। बिहार जैसे बीमारू और गरीब राज्यों के लिए पूर्ण शराब पर प्रतिबंध सफल या असफल है, यह अलग बात है, पर इससे राजस्व की कितनी नुकसान है, यह दूसरा सवाल है। शराब से मुनाफा और वसूली का जो तरीका है, उसका किस किस प्रकार से जो है सरकारें उससे वसूलती है। तो आबकारी शुल्क है, राज्य सरकार शराब से उत्पादन और बिक्री पर भारी कर लगाती है और पैसे वसूल करती है। वैट के माध्यम से अतिरिक्त फीस कई राज्य उत्पाद शुल्क और वैट लगाते हैं, जैसे तमिलनाडु है, तो उससे भी शुल्क प्राप्त करती है। लाइसेंस फीस, शराब की दुकान देना, ठेका देना, होटलों को लाइसेंस देना, इससे भी सरकार जो है मोटा मुनाफा कमाती है। और राज्य एकाधिकार मोनोपोली जो है, केरल और तमिलनाडु जैसे राज्य पूरा शराब वितरण करती है और अपना नियंत्रण रखती है, जिससे बिक्री का पूरा मुनाफा सरकार के पास जाता है। अवैध शराब पर कार्रवाई, जैसे छत्तीसगढ़ राज्यों में अवैध शराब की बिक्री और परिवहन को रोकने के लिए विभाग द्वारा कड़ी कार्रवाई की भी जा रही है, जिससे सरकार को राजस्व की हानि न हो। सोचिए, मतलब है कि अवैध कारोबार न हो, शराब पूरा का पूरा हम ही बेचें।
टॉप के राज्यों को यदि लीकर कंजम्पशन का आंकड़ा देखें तो कर्नाटका जो है सब प्रथम नंबर, कर्नाटका और तमिलनाडु 10% जो पूरे भारत का लीकर कंजम्पशन है उसमें 10% का भागीदार है। वेस्ट बंगाल 9% का भागीदारी होता है, महाराष्ट्र 9% है, केरला 8% है, उत्तर प्रदेश 7वें स्थान पर आता है, अदर में 23% है। इस प्रकार से इसका रेशियो है कितना खपत कंजम्पशन होता है। छत्तीसगढ़ में 1 अप्रैल 2026 से शराब पर 8.50 वैट टैक्स जो है ख़त्म कर दिया, लेकिन आबकारी नीति के तहत देसी विदेशी शराब पर और बियर पर महंगी कर दी गई है। सोचिए, वैट ख़त्म कर दिया लेकिन जो शराब और देसी विदेशी उस पर महंगा कर दिया। छत्तीसगढ़ में विदेशी शराब पर 9.5% अतिरिक्त एक्साइज ड्यूटी हटने के बावजूद अब प्रीमियम ब्रांड पर अधिक ड्यूटी और अन्य टैक्स लगाए गए हैं। एक दिखावा है कि मैं वैट हटा रहा हूँ, किस पर? तो शराब पर। अतिरिक्त शुल्क जो है बियर और लो अल्कोहल रेडी टू ड्रिंक पेय पर 1 लीटर पर प्रति लीटर 475 रुपये लगाती है। विदेशी शराब पर 9.5% ड्यूटी हटने के बावजूद अन्य कारण कुछ ब्रांडों में 40 रुपये तक का अंतर हुआ है, बने बढ़ाया ही गया है। न्यू शराब पॉलिसी नीति जो सीजी में है उसमें क्या है? होली पर शराब की दुकानें बंद नहीं रहेगी। कितनी विडम्बना की बात है। अर्थात पहले जो 7 दिन नेशनल जो डे था उस पर बंद था, जैसे होली, दिवाली, मुहर्रम, 2 अक्टूबर, 26 जनवरी, 15 अगस्त, गुरु घासीदास जयंती, 18 दिसंबर। अब न्यू पॉलिसी के अंतर्गत उसे घटाकर मात्र 4 दिवस बनाया गया है और वह है मुहर्रम, 2 अक्टूबर, 26 जनवरी और 18 दिसंबर को, जो गुरु घासीदास जी का जन्मदिन है। सोचिए, होली जैसे पर्व जहाँ की लोग पी करके एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा करते हैं, उस दिन भी चालू रखा गया है शराब का दुकान को। ये छत्तीसगढ़ न्यू पॉलिसी के अंतर्गत है। और इससे होली के दिन उसके बाद भी होली पर शराब बिक्री होने से प्रशासन को भी दंगा और विवाद में कंट्रोल करना मुश्किल पड़ता है। और इसमें कांग्रेस जो है विरोध जता रही है। इस समय लोग शराब पीने से ज़्यादा लड़ाई झगड़ा भी करते हैं। तो उसका उत्तर में ये जो है सीजी गवर्नमेंट, जो वर्तमान गवर्नमेंट है, वो बोलती है कि जनता ने हमको आशीर्वाद दिया है, इसलिए जनता की सहूलियत के लिए हम लोग जो है होली में भी शराब बिक्री जारी रखेंगे। सोचिए, सरकार की नीति है और इसका हितकर है। शराब पिलाने से क्या हित होगा आप समझ सकते हैं। और इस दुष्परिणाम का ज़्यादा शिकार गरीब, कम पढ़े लिखे लोग होते हैं। परिणाम होता है कि नशा के आदी होने से घर के काम धाम करने में पुरुष, महिला होने पर बच्चे सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। दुष्परिणाम और हानिकारक निपटने के शराब का क्या है? तो मेरा कुछ सुझाव है कि जब शराब सरकार ही बेचती है तो उसके कुछ प्रयास ऐसे हों जब प्रदेश का पूरा शराब बिक्री सरकार की निगरानी और कर्मचारी के तहत बेचा जाता है, बिक्री किया जाता है और राजस्व की वसूली बड़े पैमाने पर की जाती है, तो सरकार क्यों नहीं पूरा शराब का उत्पादन और प्रोडक्शन सरकारी जिम्मे के तहत करती है। और इतना ही नहीं, शराब जब अपने जिम्मे से पूरी उसका प्रोडक्शन करे तो शराब में ही निर्माण के समय शराब में नीम, तुलसी, गिलोय, ईख, गन्ना, करंच, गुल्लड़, महुआ, बहेड़ा, प्राकृतिक जो हमारे पदार्थ हैं, जो हर्बल का पदार्थ हैं, गुणकारी जड़ी बूटियां हैं, उनसे भरपूर पेय और औषधीय पौधों और बीजों को उसमें मिलाकर शराब बनाया जाए। उससे क्या होगा कि अल्कोहल की मात्रा भी कम रखा जाए। और जब नीम, गिलोय, तुलसी, हरे बहेड़ा, ये सब जो हमारे प्राकृतिक उपज हैं उसमें यदि मिलेगा तो कुछ न कुछ औषधीय गुण शरीर को जरूर मिलेगा। साथ ही साथ जो नशा पान मुक्ति के उपाय वाले किए जाने वाली दवाई है उसको भी उसी शराब में यदि मिला दिया जाए तो धीरे धीरे ही सही शराब की गलत लत से छुटकारा भी मिल जाएगा। और यदि ऐसा उपरोक्त गुणों से भरपूर पदार्थों को शराब में मिलाकर पीने लायक बनाया जाए
तो सचमुच शराब पीने वाले को हानिकारक कम और शरीर को कुछ पौष्टिकता भी मिल सकती है। इससे क्या होगा, तो इससे दो तरफा फायदा होगी। शराब से सरकार को फायदा तो होगा ही होगा, शराब पीने वाले लोगों को भी ज़्यादा सेहत भी खराब या बुरा असर नहीं पड़ेगा। शारीरिक रूप से लोग हिष्ट पुष्ट और कम नशा होने से लोगों में झगड़ा फसाद भी कम होगा। सरकारें और जनता को प्रशासनिक कार्यों में भी फायदा होगा यदि ये पदार्थ को मिलाकर शराब बिक्री की जाती है तो। क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि जब किसी व्यक्ति के गलत और असामाजिक कार्य कराने के लिए लोगों में फ्री शराब और नशा के अन्य साधनों को बांटकर अपना उल्लू सीधा कराने में कामयाब होते हैं। अब तो अक्सर देखा जा रहा है कि चुनाव के समय लोगों में शराब और नशा के जैसे पदार्थों के बल पर अनैतिक और चुनाव को प्रभावित करने में भी सहायक होते हैं। इसमें कोई राजनीतिक दल या पक्ष अछूता नहीं दिखता है। तो दोबारा मैं सरकार और अपने जागरूक सामाजिक कार्यकर्ता एवं संगठनों के अपील करता हूं और श्रोताओं से भी जानकारी चाहता हूं कि क्या यह संभव नहीं है। यदि ऐसा संभव हो जाए तो देश राष्ट्र मजबूत और नागरिक भी चुस्त दुरुस्त होकर राष्ट्र निर्माण में सहायक बन सकता है। तो साथियों, जैसा कि एक मेरा विचार था कि सरकार जब पूरे शराब बेचती है तो उसी को प्रोडक्शन भी सरकार करे और उस प्रोडक्शन शराब के निर्माण में ही नीम, गिलोय, तुलसी, हर्रे, बहेड़ा, गुल्लड़ जो भी औषधीय पदार्थ हैं, नशा मुक्ति का जो दवाइयाँ हैं, उसे भी शराब में मिलाकर उसको बेचा जाए, लोग को पिलाया जाए तो हो धीरे धीरे उससे छुटकारा और लोग को हानिकारक कम होगा। अपने कमेंट, आपको कैसा लगता है सुझाव, अपना कमेंट एवं जानकारी से मुझे ज़रूर अवगत कराएं और लोगों में नई डिस्कशन शुरू करें कि ऐसा क्यों नहीं किया जाए सरकार के द्वारा। धन्यवाद। जय भारत, जय संविधान। तो उसमें दो पंक्ति जोड़ता हूँ। नीम तुलसी गन्ना गिलोय, नीम तुलसी गन्ना गिलोय मिल जाए तो सोमरस होगा, केवल अल्कोहल मिथाइल होगा तो किडनी लीवर फेल होगा। केवल अल्कोहल मिथाइल होगा तो किडनी लीवर फेल होगा। और विद्यार्थी युवा भी इसके शिकार होते हैं। तो विद्यार्थियों से कहना चाहते हैं, विद्यार्थी क्या करते हैं जब शराब का नशा पान करने लगते हैं, तो दारू की दुकान छोड़े, दूध मलाई छोड़ दिया, दारू की दुकान छोड़े, दूध मलाई छोड़ दिया। जाता था कॉलेज को पढ़ने और पढ़ाई छोड़ दिया, दारू की दुकान छोड़ा, दूध मलाई छोड़ दिया। जी हाँ साथियों, जब ऐसी लत लग जाती है तो ये शराब या कोई भी नशा का जो आदत है वो नहीं छूटता है। भले आपको जो घर का खाना, घर का काम सब छूट जाएगा, पढ़ना लिखना छूट जाएगा, पर वो लत जो है नशा का नहीं छूटता है। तो सजग रहिए। जय संविधान।